प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका इंट्रोडक्शन होता है, इन दिस टेंस यू कैन यूज भी फर्स्ट आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या भी फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या यस लगा करके डू डज एंड इट गिव्स द हिंदी सेंस ता है, ती है, ते है, ता हूं। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो परिचय है, भूमिका है, पहचान है, वह ये बताता है कि अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के वाक्यों में वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग के आती है। अगर वह दोनों नहीं आता तो डू आएगा, ये नहीं आएगा तो डज आएगा, या यह नहीं आएगा तो हिंदी के सेंस में ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि वाक्यों के लास्ट में हिंदी के सेंस में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अनिश्चित वर्तमान काल है। और अंग्रेजी के वाक्यों में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज आता है, तब भी पहचान में आ जाता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टेंस में इज एम आर, जैसे हाय हूँ हाय की अंग्रेजी इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इज एम आर का सेंस ता है, ती है, ते है में आ जाता है, और मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जैसे ही यूज करते हैं उसी में ता है, ती है हो जाता है। इसलिए इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत लोग हाय हूँ हाय के लिए, बहुत बच्चे हाय हूँ हाय के लिए इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं, मेन वर्ब भी कर देते हैं, और वह सेंटेंस गलत हो जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का पालन नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं डिटेल में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस टेंस को डिटेल में सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट को मैं बता दूंगा एक बार, और इसके बाद से केवल मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आप समझ जाएंगे, सीरियल नंबर से पढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे सब सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में धीरे धीरे गहन अध्ययन होता जाएगा, और मैं इस रूल को शार्ट करता जाऊंगा। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए थोड़ा इसको डीपली मैं पढ़ा रहा हूं और डीपली दे रहा हूं। इसमें दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो मुख्य रूल होते हैं, और इसका स्टेप होता है जिसको सिंटेक्स बोलते हैं, कैसे इसको सेट करेंगे। दिया है पहला, ही सी इट या सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ भी फर्स्ट लिखेंगे या उसमें यस या यस ऐड करेंगे। ये कंपलसरी है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे नाउन का हो चाहे प्रोनाउन का हो, तो उसमें भी फर्स्ट में यस या यस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस लगाते हैं, इसीलिए वहाँ यस या यस दिया गया है कि वर्ब में आप लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सेकंड नंबर, आई यू वी दे प्लूरल नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ भी फर्स्ट लिखेंगे, अर्थात प्लूरल नंबर का वर्ब लिखेंगे। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो आप स्टेप कर लेंगे, स्टेप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहचानेंगे कैसे, हिंदी वाक्यों में बोलना हो, स्पीकिंग करना हो, या हिंदी वाक्य है तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो, तो आप पहचानेंगे कैसे भाई सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में पहले बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट क्या है या कैसे होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में विधिवत बताया गया है कि किस तरह का सब्जेक्ट होता है। फिर आप रिमाइंड करेंगे और जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, उसको रिमाइंड कर लेंगे। फिर मैं यहाँ या रिवीजन के रूप में बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल में दिया हूँ, क्या दिया हूँ, रतन विद्यालय जाता है, तो ता है ती है लास्ट में आया है,
तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि हिंदी के सेंस में ता है ती है आता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ध्यान देने वाली बात है। तो जो काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वह सब्जेक्ट है, जैसे रतन सब्जेक्ट है और लास्ट में ता यानी जाता है इतना वर्ब हो जाएगा, और बीच में जो बच गया विद्यालय स्कूल जिसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कुछ छिपा हुआ है, विद्यालय तक जाता है या विद्यालय को जाता है, को जाता है या तक जाता है। को या तक की अंग्रेजी टू होती है, जो प्रीपोजिशन में आपको बताया जा चुका है कि टू का हिंदी होता है से, को, तक, सेवा में। तो इतना बताया जा चुका है, तो यहाँ को की अंग्रेजी या तक की अंग्रेजी टू लिख देंगे, ठीक है। तो हम पहले स्टेप के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे, रतन हो गया, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो रतन सिंगुलर नंबर है तो जाता है मतलब जाना गो लिखेंगे, जैसे ही ईएस लगा देंगे तो ये गोज हो जाएगा। क्यों गोज हो जाएगा कि रतन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब को गोज बना देंगे, तो ये अभी सिंगुलर नंबर हो जाएगा। कहाँ जाता है, को की अंग्रेजी टू, स्कूल माने विद्यालय, तो रतन विद्यालय को जाता है, लिखा गया है रतन विद्यालय जाता है, लेकिन वास्तव में होगा रतन विद्यालय को जाता है या विद्यालय तक जाता है, तो रतन गोज टू स्कूल, इस तरह लिखेंगे। यहाँ यस जुट जाएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा। दूसरा नंबर देखेंगे, वे लोग एक गीत गाते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया और एक गीत ऑब्जेक्ट हो गया, गाते हैं वर्ब हो गया, उसमें भी ते है आया है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पालन कर रहा है। ये पहचान बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है कि लास्ट में क्या आ रहा है, जैसे ही आएगा सेंस वैसे ही टेंस का वो पालन करेगा, और उसी का रूल हम लोग लगाएंगे ट्रांसलेट करते समय या बोलते समय। वे लोग सब्जेक्ट है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखी गई है स्टेप के अनुसार, और गाते हैं वर्ब है, इस एमआर का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो सिंग मीन्स गाते हैं हो जाएगा, और एक गीत जो है तो एक गीत और सांग लिख देंगे, एक गीत हो जाएगा। तो दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर का वर्ब हो गया, वो उसमें यस या यस नहीं लगा है, तो दे सिंग और सांग हो जाएगा, वे लोग एक गीत गाते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत सारा बना सकते हैं, कर सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। निगेटिव में वही है रूल जैसा कि ऊपर बताया गया है, सब्जेक्ट के साथ ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ आप डज नॉट यूज करेंगे नहीं के लिए, और आई यू वी दे प्लूरल नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे नहीं के लिए डू नॉट, और यहाँ दिया आल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे नेवर, जिसका अर्थ होता है कभी नहीं। अब यहाँ स्टेप बनता है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी आए तो सिंगुलर नंबर होगा तो डज नॉट लिखेंगे, नहीं आता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है तो डू नॉट लिखेंगे, और कभी नहीं आता है कोई भी सब्जेक्ट हो तो नेवर लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ क्लू है, देखेंगे यहाँ नेवर लगाते समय थोड़ा सा चेंजिंग होगा, मैं बताऊंगा। यहाँ दिया एग्जाम्पल फर्स्ट में, मैं एक खेल नहीं खेलता हूँ, मैं एक खेल नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ दिया है मैं सब्जेक्ट है और खेलता हूँ ये वर्ब है, और नहीं को छोड़ देंगे, डू नॉट डज नॉट का यूज कर लेंगे आवश्यकता अनुसार, और एक खेल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मैं की अंग्रेजी आई दिया गया है, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट जैसे कि स्टेप में दिया गया है, डू नॉट का यूज करेंगे, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, यहाँ दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे आई यू वी दे, तो आई के साथ नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लिख देंगे और वर्ब प्ले लिख देंगे, प्ले लिखेंगे तो खेलता हूँ हो जाएगा उसी में, और एक खेल गेम लिख देंगे तो आई डू नॉट प्ले अ गेम हो जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट आप पहचान लेंगे, वर्ब पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे, तो पूरा टेंस आपके हाथों का खिलौना बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जान जाएंगे किसके साथ होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है प्यारे हैं दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे कि इसको भली भांति जान लेंगे, बहुत मदद मिलेगा आपको बोलने में, लिखने में और समझने में। दूसरा एग्जाम्पल है, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, भाई लड़की है, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो वह सब्जेक्ट है,
पढ़ती है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, तो वह वर्ब हो गया। नहीं की अंग्रेजी आप सब्जेक्ट के बाद लगा ही देंगे। एक पुस्तक है जो ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, सी लिखेंगे पहले, सी लिख करके नहीं की अंग्रेजी उसमें डालेंगे, स्टेप के अनुसार स्टेप देखेंगे। नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद तुरंत है, तो आप स्टेप के अनुसार नहीं की अंग्रेजी दे देंगे, डज नॉट। और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और बुक ये ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे डू नॉट लगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, डज नॉट लगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। उस समय यस या यस नहीं ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज में पहले से ही लग गया है यस या यस या यस जो भी है, तो उसमें सिंगुलर नंबर का यूज हो चुका है, तो डज नॉट के साथ वर्ब ज्यों का त्यों उतार देते हैं, उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और डू नॉट के भी साथ कोई फॉर्म में चेंजिंग नहीं होती है। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ दिया जा रहा है वह कभी नहीं गाली देता है, या वह गाली कभी नहीं देता है। तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होता है, जस्ट लगता है किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, तो वह सब्जेक्ट है, गाली देता है वर्ब है, और ता है, ती है, आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और कभी नहीं का नेवर। तो यहाँ देखेंगे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, पुरुष है, तो ही लग गया और नेवर लग गया। ही नेवर, आई अब्यूज मने होता है गाली देना, अब्यूज मने क्या होता है, गाली देना। तो नेवर जैसे ही लगा है तो ये तो प्लूरल नंबर के साथ भी लगा है, तो प्रेजेंट शो करने के लिए इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नेवर लगा है, तो कैसे आप प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ पाएंगे। इसलिए इसमें सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब में चेंजिंग कर देते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या यस लग जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करने लगेगा, तो हो जाएगा ही नेवर अब्यूजेज। फोर्थ नंबर में देखेंगे, तुम लोग वहां कभी नहीं जाते हो, तो तुम लोग वहां कभी नहीं जाते हो, तो तुम लोग सब्जेक्ट हो गया, वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, वह क्या है, एडवर्ब है, वो प्लेस शो कर रहा है, ठीक है। कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं का नेबर हो जाएगा, तो जाते हैं ता है, ती है, जाते हो है, तो ता है, ती है, तो इस तरह का आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पालन करेगा। तो तुम लोग वहां कभी नहीं जाते हो मतलब क्या, तुम लोग की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, जाते हो की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, उससे पहले कभी नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यू नेवर गो देयर। अब देखेंगे यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, नेवर लगाई है, तो गो ज्यों का त्यों उतर गया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो हो जाएगा यू नेवर गो देयर। देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके रूल, स्टेप सब दिया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है बगल में, वहां पे देखेंगे। रूल 1 दिया है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो, या क्या शब्द शुरू में हो तो आप क्या करेंगे, तो उसका स्टेप होता है, स्टेप बनता है। मैं रूल बता दिया हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट बता दिया हूँ, उसी के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में डू लगाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बताया जा चुका है, 2 बार बताया जा चुका है, उसको आप भली बात जान लें, समझ लें, याद कर लें। तो इसका स्टेप बनता है डू या डज, आगे करेंगे, क्योंकि इसकी अंग्रेजी जो वाट बनती है लिखी नहीं जाती है, डू डज हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं, तो उसी में क्या हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट डालते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालते हैं, ऑब्जेक्ट ईटीसी कर देते हैं। ईटीसी का मतलब इटसेट्रा होता है, इत्यादि होता है, ईटीसी शॉर्ट फॉर्म है इटसेट्रा का, है ना, इटसेट्रा का अर्थ इत्यादि होता है, तो उसके बाद हम ईटीसी डालते हैं शॉर्ट में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ईटीसी का मतलब इटसेट्रा होता है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल दिया है, क्या राजू आज एक चलचित्र देखता है, ता है, ती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसमें भी ध्यान देंगे। तो राजू सिंगुलर नंबर है, डज आगे कर दिया गया है स्टेप के अनुसार, डज, तब राजू सब्जेक्ट हो गया, तब वर्ब हो गया वॉच, और मूवी टुडे हो गया, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो लिख देते हैं, तो हो जाएगा डज राजू वॉच और मूवी टुडे। दूसरा रूल लिखते हैं, यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो, किसके बीच, वाक्यों के बीच में हो तो
तो उसका स्टेप बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द पहले लिख देंगे, QW जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ये बताया जा चुका है। QW मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। डू डज में से कोई एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि सेम इसी तरह ये भी है, केवल इसी स्टेप की तरह ये भी है, केवल QW आगे चला गया है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड आगे चला गया है। वो भी ट्रांसलेट उसी तरह बनेगा। देखिए, राजू आज क्या देखता है, वही क्या बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाट लिखते हैं, लेकिन वही क्या शुरू में होगा तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे। तो क्या कोई जरूरी नहीं है कि क्या ही आए, क्यों, कब, कैसे, कुछ भी आ सकता है बीच में, तो उसकी अंग्रेजी आगे लिख देते हैं, QW आगे लिख देंगे। तो व्हाट डज राजू वॉच टुडे हो जाएगा इस स्टेप के अनुसार, व्हाट डज राजू वॉच टुडे हो जाएगा। तो राजू आज क्या देखता है, इस तरह हो जाएगा। रूल थर्ड में देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ साथ संबंधित नाउंस हो तो संबंधित नाउंस बताया जा चुका है, संबंधित संज्ञा बताया जा चुका है, जिसको आर्यर रिलेटिव नाउन कहते हैं। ये भी पहले प्रश्नवाचक शब्दों को जब मैं लिखवाया था तो उसमें बताया था कि रिलेटिव नाउन कौन सा होता है और कहाँ यूज होता है। तो इसमें देखेंगे सेम वही है, QW आर्यन जोड़ देंगे, डू डज लिख देंगे, या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कर देंगे। दिया है वे लोग कितने पेंसिलें खरीदते हैं, तो उसमें दिया है कितने और पेंसिलें। कितने क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है और पेंसिलें आर्यन है, संबंधित नाउन है। तो कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी होता है और पेंसिल्स की अंग्रेजी तुरंत लिख देंगे, हाउ मेनी पेंसिल्स आर्यन आ जाएगा और डू दे बाई लिख देंगे। डू डज तो पहले लगता ही है जिस तरह इस स्टेप में दिया गया है, और वे की अंग्रेजी दे या बाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे बाई। रूल 4 की तरफ देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही वाक्य का सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे। स्टेप बता रहा है कि QW सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे या वर्ब में यस या यस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह लिख करके उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल में दिया है सड़क पर कौन टहलता है, कौन की अंग्रेजी बाहर करेंगे, मैंने शुरू में कर देंगे हु, और टहलता है सिंगुलर नंबर है, ध्यान देंगे टहलता है सिंगुलर नंबर, तो हु वॉक्स ऑन द रोड, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर वहां पर सड़क पर कौन टहलते हैं ते है आ जाता तो कौन प्लूरल नंबर में हो जाता, तो यहाँ हु वॉक्स की जगह पर वॉक लिख देते, केवल वॉक लिखते, हु वॉक ऑन द रोड होता तो हो जाता सड़क पर कौन टहलते हैं। ठीक है, टहलता है सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉक्स लगा हुआ। अब देखते हैं डी नंबर की तरफ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरह, जिसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें नोट दिया है, इस सेंटेंस का अनुवाद ठीक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, केवल नहीं कि अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। यह सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने वाली बात रूल 1, 2, 3 तक होती है। जैसे यहाँ देखेंगे रूल 1 का, यहाँ देखेंगे स्टेप में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। रूल 2 में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, रूल 3 में भी यहाँ स्टेप है सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। तो यह जैसे ही नॉट हो जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट जुड़ते ही इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इसको रूल लिखाने की जरूरत नहीं है, इसी रूल से इंट्रोगेटिव के रूल से काम चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि रूल 4 की बात है, रूल 4 में दिया है इसका दूसरा रूल, यदि QW सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी आप डू नॉट, डज नॉट, नेवर उसी सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार लिख देते हैं। दिया है, अब कैसे लिख देते हैं भाई, वहाँ एग्जाम्पल दिया है। क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या आ गया इंट्रोगेटिव है, वह नहीं आ गया निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या वह नहीं पढ़ता है, सेम इंट्रोगेटिव की तरह इसी तरह ट्रांसलेट होगा अनुवाद की तरह, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डज ही नॉट रीड, या स्टडी भी डाल सकते हैं रीड की जगह पे। डज ही नॉट स्टडी, तो वह हो जाएगा क्या वह नहीं पढ़ता है,
डज ही नॉट रीड, क्या वो नहीं पढ़ता। दूसरा, राजू क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं, क्यों इंट्रोगेटिव है, नहीं नेगेटिव है, क्यों नहीं आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सेम वैसे बनेगा, क्योंकि अंग्रेजी बार वाई डज राजू नॉट, राजू के बाद नॉट लिख देंगे गो, वाई डज राजू नॉट गो, राजू क्यों नहीं जाता है। सब इंट्रोगेटिव की ही तरह है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सड़क पर कौन नहीं टहलता है, टहलता है, ता है आया है तो उस सिंगुलर नंबर शो कर रहा है, हु डज नॉट वॉक ऑन द रोड हो जाएगा, सड़क पर कौन नहीं टहलता है। तो वह सब्जेक्ट अगर है और उसमें नहीं आता है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट का यूज कर देंगे, जैसे यहाँ बताया जा चुका है यहाँ रूल में, ठीक है। तो हु डज नॉट वॉक ऑन द रोड हो जाएगा। सड़क पर कौन नहीं टहलते हैं, प्लूरल नंबर कौन हो गया, तो ये सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट हो रहा है, तो ये प्लूरल नंबर है तो डू नॉट लिखेंगे, हु डू नॉट वॉक ऑन द रोड, इस तरह हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इधर में एग्जाम्पल दिया गया है, कौन उसे कभी नहीं गाली देता है, तो ता है ती है आया है, सिंगुलर नंबर है, तो हु नेवर, डू नॉट डज नॉट नहीं लग रहा, हु नेवर एब्यूजेज हिम, यहाँ वर्ब में चेंजिंग हो जाएगा, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब कर देंगे क्योंकि नेवर लगा हुआ है। सेम निगेटिव की तरफ बनेगा जो निगेटिव पहले पढ़े हैं। कौन वहां कभी नहीं जाते हैं, ता है ती है आया लेकिन ती है दिया है, कौन प्लूरल नंबर शो कर रहा है, इसलिए हु नेवर गो देयर हो जाएगा। यहाँ वर्ब जो है प्लूरल नंबर का लग जाएगा, ते जाते, ते है आने पर ये प्लूरल नंबर शो कर रहा है तो हु नेवर गो देयर हो जाएगा।